नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बारे में। आखिर उनके इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है? क्या मणिपुर में हो रही एथनिक वायलेंस ही उनके इस्तीफे की वजह है या फिर बीजेपी ने उनको फोर्सफुली हटाया है? और इस रेजिग्नेशन का मणिपुर के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम मणिपुर में हो रहे वायलेंस का बैकग्राउंड समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मणिपुर में 2023 से ही एथनिक वायलेंस चल रहा है और ये हिंसा मेनली मिताई और कुकी कम्युनिटीज़ के बीच में हो रही है। और उनके बीच में हो रहा है वायलेंस की मेन वजह लैंड राइट्स और एसटी स्टेटस को लेकर है, जिसमें अब तक 250 लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर काफ़ी कोशिश की वहाँ पर शांति लाने की, लेकिन शांति पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाई। अब ऐसे माहौल में मणिपुर का सीएम होने के नाते एन बीरेन सिंह का एक क्रूशल रोल था और उनकी लीडरशिप से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो जल्दी ही मणिपुर में शांति ले आएंगे, लेकिन उनकी लीडरशिप काफ़ी हद तक इस मामले में फेल रही। अब हम समझते हैं कुछ बड़े कारण उनके रेजिग्नेशन के, जिसमें सबसे टॉप पे आता है पॉलिटिकल प्रेशर। अब क्योंकि एन बीरेन बीजेपी पार्टी से हैं तो पूरी बीजेपी पार्टी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था मणिपुर के वायलेंस को लेकर, और ओपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ था बीजेपी पर कि या तो वो अपने सीएम एन बीरेन का रेजिग्नेशन लें या फिर एक नई स्ट्रेटजी अपनाए मणिपुर के वायलेंस को शांत करने के लिए। हालांकि बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की वायलेंस को शांत कराने के लिए, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। दूसरा जो मेन रीज़न रहा वो था अलाइज का साथ छोड़ना। बीजेपी की रीजनल अलाय नेशनल पीपल्स पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जो कि एक बड़ा झटका था बीजेपी के लिए। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग के बिना बीरेन सिंह का टिकना मुश्किल हो गया। और तीसरा जो मेन रीज़न था वो एथनिक वायलेंस का कंट्रोल करने में फेलियर। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि गवर्नमेंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को सही से हैंडल नहीं कर पाई। वहाँ की सरकार के द्वारा इंटरनल बैन्स लगाए गए, कर्फ्यूज़ लगाए गए और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बाद भी हिंसा जारी रही और इसी वजह से उनकी लीडरशिप पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लगे, जिससे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया। एंड फोर्थ जो मेन रीज़न था वो था इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर का जो बॉर्डर है वो म्यांमार से मिलता है, जिसमें बीरेन सिंह का कहना था कि म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से भी सिचुएशन बिगड़ रही है, लेकिन ओपोजिशन ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और सीधा उनके लीडरशिप पे सवाल उठाए। तो ये कुछ 4 बड़े रीज़न थे उनके रेजिग्नेशन के पीछे के। अब हम समझते हैं कि उनके रेजिग्नेशन का इम्पैक्ट होगा क्या, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मणिपुर की पॉलिटिक्स का फ्यूचर होगा क्या। तो क्या बीजेपी अब एक नया सीएम अपॉइंट करेगी जो वहाँ पर अच्छे से चीज़ें संभाल सके और शांति ला सके, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर को डायरेक्ट रूल में ले लेगी, और क्या अपकमिंग इलेक्शंस पे इसका असर पड़ेगा? तो इन तीनों ही चीज़ों पर हमें इस रेजिग्नेशन का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये सब सवाल ही काफ़ी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, मणिपुर की राजनीति अगले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और हमें आगे देखना यही है कि मणिपुर में आगे होगा क्या। तो दोस्तों, ये था मेरा कुछ एनालिसिस। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपका इस रेजिग्नेशन पर क्या स्टैंड है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।